हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 9 आई एम जोज ब्रेन, यानी मैं हूं जो का मस्तिष्क, मस्तिष्क की आत्मकथा। दोस्तों, आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ यानी बनता है या निर्मित होता है। आपका ब्रेन किससे बनता है या किससे निर्मित होता है? तो इसके दो पॉसिबल आंसर है, कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ग्रे एंड व्हाइट सेल्स ऑफ न्यूरॉन्स। हमारा मस्तिष्क कंसिस्ट ऑफ यानी बनता है ग्रे एंड व्हाइट यानी मटमेले सफेद, सेल्स यानी कोशिकाएं ऑफ न्यूरॉन्स यानी न्यूरॉन की। हमारा मस्तिष्क न्यूरॉन की मटमेली सफेद कोशिकाओं से मिलकर बनता है। या द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स। हमारा मस्तिष्क जो है न्यूरॉन और ग्लायल सेल्स, ग्लायल कोशिकाओं से बनता है। इट्स वेट इज 1.5 kg। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है या 1500 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। हाउ डज द ब्रेन रिएक्ट्स। मस्तिष्क किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया करना। इन इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी यानी गंभीर, सिचुएशंस यानी परिस्थितियों में। हमारा मस्तिष्क गंभीर परिस्थितियों में किस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो इन इमरजेंसी सिचुएशंस द ब्रेन शिफ्ट्स अवर अटेंशन टू द इमरजेंट सिचुएशंस एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। गंभीर परिस्थितियों में द ब्रेन शिफ्ट्स या टेक्स, शिफ्ट यानी स्थानांतरित करता है, ले जाता है, अवर अटेंशन हमारा ध्यान, टू द इमरजेंट सिचुएशन गंभीर परिस्थिति की ओर, एंड एक्ट्स और कार्य करता है अकॉर्डिंगली यानी उसी के अनुसार। तो गंभीर परिस्थितियों में हमारा मस्तिष्क हमारा ध्यान उस गंभीर परिस्थिति की ओर ले जाता है और उसी के अनुरूप कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द ब्रेन डू। ब्रेन क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइजेज, जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, लेवल यानी स्तर, राइजेज यानी बढ़ जाता है, इन द ब्लड यानी रक्त में या खून में। जब हमारे रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है। देखिए आंसर, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल राइजेज इन द ब्लड, जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो द ब्रेन इंक्रीजेज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अवर हार्ट। तो ब्रेन जो है बढ़ा देता है ब्रीदिंग रेट यानी सांस लेने की गति, ऑफ अवर हार्ट हमारे हृदय की। तो जब हमारे शरीर के अंदर रक्त का स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर रक्त में बढ़ जाता है तो हमारा मस्तिष्क हमारे हृदय की सांस लेने की गति है उसको बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हेन द ब्रेन डज नॉट गेट, जब ब्रेन को प्राप्त नहीं होगा, द ऑक्सीजन इन ब्लड, वो ऑक्सीजन और रक्त, इट रिक्वायर्स, जिसकी इसको आवश्यकता होती है। रिक्वायर यानी आवश्यकता होना, अर्थात पूरा ही हो गया। हमारे मस्तिष्क को जितने ऑक्सीजन और रक्त की आवश्यकता होती है, यदि वो उसको प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा। तो व्हेन द ब्रेन डज नॉट गेट द ऑक्सीजन इन ब्लड इट रिक्वायर्स, इट मे काज यानी इसके कारण हो सकता है, फेंट यानी बेहोशी, पैरालिसिस यानी लकवा, और इवन डेथ, इवन यानी भी, डेथ यानी मौत, और मौत भी हो सकती है। इस तरह से पूरा ये हो गया कि जब हमारे मस्तिष्क को जितने ऑक्सीजन और ब्लड की आवश्यकता होती है, यदि उसको नहीं मिलता है तो इसके कारण बेहोशी हो सकती है, लकवा हो सकता है या व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, हाउ डज इट वर्क, और ये कैसे कार्य करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर यानी रक्त मस्तिष्क अवरोधक यानी ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, हाउ डज इट वर्क, और ये कैसे काम करता है। 2020 में भी पूछा है। इसको ऐसा भी पूछा गया है 2011 में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। फंक्शन यानी कार्य, ब्लड ब्रेन बैरियर का क्या कार्य है। तो ए ब्लड ब्रेन बैरियर इज जस्ट लाइक ए गेट कीपर। एक ब्लड ब्रेनियर जो होता है वो जस्ट यानी ठीक, लाइक यानी समान होता है, एक गेट कीपर यानी एक चौकीदार की तरह या पहरेदार की तरह। एक ब्लड ब्रेन बैरियर जो है बिल्कुल एक पहरेदार या चौकीदार की तरह होता है। सेकेंड पार्ट, हाउ डज इट वर्क, ये कैसे कार्य करता है। तो इट अलाउज ओनली ग्लूकोज, ब्लड एंड ऑक्सीजन बट स्टॉप्स बैक्टीरिया एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स। इट अलाउज ओनली ग्लूकोज, ये केवल अनुमति देता है या जाने देता है ग्लूकोज को, ब्लड और रक्त को, एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को, बट स्टॉप्स परंतु रोक देता है बैक्टीरिया
विषाणुओं को, एंड टॉक्सिक एलिमेंट, टॉक्सिक यानी जहरीले एलिमेंट यानी पदार्थों को या तत्वों को। यह हमारे मस्तिष्क के अंदर ग्लूकोज, रक्त और ऑक्सीजन को जाने देता है, परंतु बैक्टीरिया और जहरीले पदार्थों को रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। लॉन्ग आंसर में पूछते हैं जनरली इसको। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए, स्ट्रक्चर यानी बनावट या संरचना, ऑफ द ब्रेन यानी मस्तिष्क की, मस्तिष्क की संरचना का वर्णन कीजिए। तो द वेट ऑफ अवर ब्रेन इज 1.5 kg। हमारे मस्तिष्क का वजन 1.5 किलो होता है। इट हैज 2 पार्ट्स। इसके 2 हिस्से होते हैं। पार्ट्स के स्थान पर आप हेमिस्फेयर यानी अर्धगोलार्ध भी यूज कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। और इसके 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। इट हैज अबाउट 30 बिलियन न्यूरॉन्स। इसमें लगभग 30 बिलियन यानी 30 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। इट्स कलर इज ग्रे एंड व्हाइट। इसका रंग मटमेला सफेद होता है, ग्रे यानी मटमेला, एंड व्हाइट सफेद होता है। इट लुक्स, ये दिखाई देता है, लाइक अ मशरूम, एक मशरूम की तरह, एक छत्रक की तरह, कुकुरमुत्ते की तरह दिखाई देता है। इस तरह से पूरा हो गया। हमारे मस्तिष्क का वजन 1.5 किलो होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। इसमें लगभग 30 अरब न्यूरॉन कोशिकाएं होती है। इसका रंग मटमेला सफेद होता है और ये मशरूम की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन किसके समान दिखाई देता है। हाउ डज इट वर्क, और ये कैसे काम करता है। इसी को ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए न्यूरॉन। फंक्शन यानी कार्य, एक न्यूरॉन का क्या कार्य होता है। तो ए न्यूरॉन लुक्स लाइक अ स्पाइडर, स्पाइडर यानी मकड़ी। एक न्यूरॉन मकड़ी के समान दिखाई देता है। इट, और उस काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। तो इट वर्क्स ऑन स्पार्क गैप सिस्टम। ये काम करता है स्पार्क गैप सिस्टम पर, अर्थात स्पार्क पैदा होती है गैप के अंदर और उससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। तो न्यूरॉन एक मकड़ी के समान दिखाई देता है और ये स्पार्क गैप सिस्टम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड। व्हाट इज यानी क्या है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी, सबसे ज्यादा मजेदार खोज, दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड, ब्रेन मैपर्स यानी मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने, मस्तिष्क वेत्ताओं ने, हैव मेड यानी की है। सबसे ज्यादा मजेदार खोज क्या है जो मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने की है। तो आपको केवल व्हाट के स्थान पे लगाना है, द प्लेजर सेंटर। प्लेजर सेंटर यानी खुशी का केंद्र, सुख का केंद्र। तो द प्लेजर सेंटर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी दैट ब्रेन मैपर्स हैव मेड। मस्तिष्क वैज्ञानिकों ने वो सबसे ज्यादा मजेदार खोज जो की है वो है प्लेजर सेंटर या सुख का केंद्र। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।